हे गाइस, दिस साइड एट एक्स बाय ट्रेडर्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपका ट्रेडिंग जर्नी भी बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत दिनों के बाद हम फिर से आप लोगों के सामने एक तगड़ा वीडियो लेके आया, जिस वीडियो के अंदर आप लोगों को हम समझाएंगे इस मार्केट में हमारे कंपटीटर कौन है। ठीक है, इस मार्केट में हमारे कंपटीटर और कोई नहीं है, हमारे कंपटीटर तुम और हम है। ब्रोकर ऑपरेटर हमारे कंपटीटर नहीं है। अगर इस बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर इस गेम पे अगर तुम्हें जीतना है, ठीक है, इसमें तुम्हें क्या चीज़ सीखना है, इसमें तुम्हें जानना है टाइप्स ऑफ ट्रेडर, कितने टाइप्स का ट्रेडर रहते हैं, वो कहाँ एंट्री करते हैं, कहाँ एंटर होता है। जैसे कि देखो, ब्रोकर या फिर ऑपरेटर उसका जेब से पैसा तो मुझे नहीं देते, राइट। पैसा किसको, आपका पैसा मुझे मिल रहा है या फिर मेरे पैसा आपको मिल रहा है, राइट। तो आप जिस जोन पे लॉस कर रहे हो उसी जोन पे मुझे तो ट्रेड नहीं करना है, बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। तो मुझे वही चीज़ जानना है, डिफरेंस ऑफ बिगिनर ट्रेडर्स, वो कहाँ एंट्री करता है, सर्वाइवल वाला ट्रेडर कहाँ एंट्री करता है। उससे हट के मुझे स्मार्ट ट्रेडर जिस जोन पे ट्रेड करता है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जिस प्लेस में एंट्री करता है, जिस की जोन के लिए वेट करता है, किस तरीके से मार्केट को एनालिसिस करता है, राइट, वही चीज़ को मुझे समझना है और सीखना है और ट्रेडिंग जर्नी को आगे करना है। सो लेट्स गो। सबसे पहले हम एक एक एसेट्स के ऊपर जाएंगे और उस एसेट्स के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे कहाँ किस टाइप्स का ट्रेडर एंटर होता है। जैसे कि मानो मार्केट का जो अभी करेंट व्यू है, आप लोग शायद देख पा रहे हो मार्केट का अभी जो करेंट व्यू है, राइट। ये जो करेंट व्यू में हम पहले तो बात यही है, हम यहाँ पे ट्रेड करने कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले मुझे एसेट्स को सिलेक्ट करना होता है। अभी अगर देखोगे तो मार्केट में यहाँ से बैक टू बैक 4 या फिर 5 बायर आया। ये जो 5 बायर है ये नॉर्मल कैंडल है ही। यहाँ से जो पहला कैंडल फॉर्मेशन किया था ये नॉर्मल कैंडल है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, डोजी कैंडल मार्केट में फॉर्मेशन होता है। उसके बाद नीचे से प्रिजेक्शन लेके एक पावरफुल बायर होता है, ये भी नॉर्मल कैंडल है। ये हैंगिंग मैन भी नॉर्मल कैंडल है। लेकिन ये जो कैंडल है, आप इससे पहले मार्केट को देखा, जब जब नॉर्मल कैंडल के अलावा अगर कोई कैंडल फॉर्मेशन होता है वो मैनिपुलेशन कैंडल है, वो एबनॉर्मल कैंडल है। उस कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट में देखोगे उल्टा सीधा चलना स्टार्ट किया, राइट। ओके, लेट्स सी। तो अभी मार्केट में जिस फॉर्मेशन कर रहा है, मार्केट में जिस तरह से एक्टिविटी करेगा, साइडवेज शेयर मार्केट में कोई भी डायरेक्शन फाइंड तुम्हें करने नहीं देगा। तो इस टाइप्स का मार्केट को तुम्हें अवॉइड करना है, इस जोन पे तुम्हें ट्रेड नहीं करना है। आई होप आप लोग समझ गया। तो फिर मुझे किसी और एसेट्स में जाना पड़ेगा, जैसे न्यूजीलैंड जेपी अभी तो अवेलेबल है ही नहीं। मैं चले जाता हूँ यूएसडी आईएनआर के एसेट्स पे। अभी ये जो एसेट चल रहा है नॉर्मल कैंडल फॉर्मेशन है, काफ़ी समय से क्या है उल्टा सीधा एसेट्स फॉर्मेशन कर रहा है, राइट। ये जो कोई नॉर्मल कैंडल फॉर्मेशन है ही नहीं। यहाँ पे जो मार्केट फॉर्मेशन कर रहा है क्या नॉर्मल कैंडल है, मार्केट फाइटिंग कैंडल फॉर्मेशन कर रहा है, हीरो डोजी बहुत सारे उल्टा सीधा कैंडल फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली ट्रेड करने के लिए इस एसेट्स को सिलेक्ट नहीं करूँगा। ट्रेड करने का बात तो दूर की बात है, ट्रेड करने के लिए मैं सोचूंगा अप साइड का बटन दबाऊँ या फिर डाउन साइड का, वो तो बहुत बात दूर की बात है। पहले क्या एसेट्स स्मूथ चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस एसेट्स में हम ट्रेड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस एसेट्स को अवॉइड करना है या फिर सिलेक्ट करके ट्रेड करना है। ये चीज़ मुझे सबसे पहले क्या क्लियर करना है। सबसे पहले जो चीज़ें अभी मैं चला यूएसडी बीडीटी के ऊपर, मैं कहता हूँ कि अभी के समय जो मार्केट, अभी का जो चार्ट है, अभी का जो मार्केट है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मार्केट और सही ढंग से नहीं चल रहा है, चार्ट और सही फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अभी के समय मार्केट बहुत बुरा चल रहा है। अभी ये जो चार्ट चल रहा है मेरी भाई, आप लोगों को ज़्यादातर लॉस होता है किसके कारण आप लोग जानते हो, आप किसी भी एसेट्स में ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हो, ताकि वो एसेट्स अच्छा चल रहा है, नॉर्मल कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या आपको मतलब होता है क्या, आप साइड में ट्रेड प्रेस करना और डाउन साइड में डाउन साइड का बटन दबाना, दैट्स इट। आप यही आपका इंटेंशन नहीं रहता है। लेकिन एक जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है जो गैम्बलिंग नहीं करता, उसका इंटेंशन रहता है भाई एसेट सिलेक्शन, एक अच्छा एसेट से मुझे ट्रेड करना है। यहाँ पे देखो जिस तरह से पहला 2 कैंडल फॉर्मेशन है, उसके बाद ये जो कैंडल है नॉर्मल कैंडल है, काफ़ी लंबे कैंडल, ऊपर वीक है नीचे वीक है, उसके बाद भी नॉर्मल कैंडल नहीं है, इसके बाद से मार्केट देखो उल्टा सीधा चलना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से जितने भी मार्केट में कैंडल फॉर्मेशन किया, तो इस चार्ट में मैं ट्रेड करने के लिए जाऊँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर यहाँ पे ट्रेड करूँगा तो कोई भी एसिड्स, कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी कॉन्सेप्ट वो यहाँ पे वर्क नहीं करने वाला है। अभी मार्केट में यहाँ पे देखो AUD न्यूजीलैंड, अभी इस मार्केट को देखो, यहाँ पे मार्केट को बहुत सारे लोग कहोगे हाँ सर इस मार्केट में तो हम काम कर पाएंगे, मार्केट तो सही ढंग से चल रहा है, मार्केट तो मुझे नहीं लग रहा है उल्टा सीधा चल रहा है। अभी अगर मैं दिखाऊंगा ना तो आप लोगों को क्लियर आ जाएगा। पहले 2 बायर आया नॉर्मल कैंडल, अभी इस कैंडल को देखो, मार्केट नॉर्मल कैंडल है नहीं है, फिर से और एक कैंडल आया, ये भी नॉर्मल कैंडल नहीं है, डोजी कैंडल नॉर्मल है, फिर से तीनों कैंडल नॉर्मल आया।
उसके बाद एक ग्रीन डोजी है, वो भी नॉर्मल है। अभी वाला कैंडल को देखो, ये नॉर्मल कैंडल है। इससे पहले आपने कई बार कभी देखा इस टाइप्स का कैंडल फॉर्मेशन करने के बाद मार्केट डाउन मूव करते या फिर आप साइड मूव करता है। तो अभी जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ ना, यहाँ से मार्केट साइड वेरिएशन, कुछ भी डायरेक्शन मार्केट जा सकता है। इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करने वाला है। अभी देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, अगले एसिड्स के ऊपर जाता हूँ। अगले एसिड्स, अभी देखो इस एसिड्स में थोड़ा बहुत सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, यहाँ पे भी साइड वेरिएशन। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या ना, एसिड सिलेक्शन करना आना चाहिए। तो इस तरह से इस तरह से कुछ एसिड सिलेक्शन करना सीखिए, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। अभी मैं किसी एक अच्छा एसिड्स को सिलेक्ट करके उसके ऊपर थोड़ा बहुत एनालिसिस करके आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। ओके, ऑलराइट। किसी एक अच्छा एसिड्स को, ओके, ये थोड़ा बहुत अच्छा लग रहे थे। ओके, अभी देखो ये जो एसिड चल रहा है, इस मार्केट को हम अगर ट्रेड करने के लिए जाएंगे तो मुझे दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत नॉर्मल कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। उतना बड़ा कैंडल नहीं है, उतना बड़ा वीक भी नहीं है, उतना साइड सेशन कैंडल भी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो इस एसिड्स में मैं कैसे ट्रेड करूं, सबसे पहले मैं एनालिसिस करने के लिए मैं दो टूल को यूज़ करता हूं। एक रेक्टेंगल ले लिया और मुझे चाहिए एक, इसको क्या कहते हैं, एक हॉरिजेंटल लाइन। ओके, इसका कलर को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे नियर अबाउट एसएनआर लेवल को मैं पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को देखता हूँ। मार्केट किस डायरेक्शन में, मार्केट अगर देखोगे तो ऑल ओवर एक अपवर्ड स्ट्रक्चर में रन कर रहा है। ठीक है, मार्केट जो एक्टिविटी किया था लास्ट टाइम मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट बाई साइड मोमेंटम दिया। टॉप जनरेट करने के बाद मार्केट ने क्या, पुल बैक में है। राइट, अभी मार्केट का जो करेंट स्टेटस है पुल बैक है। ऑलराइट, ये चीज़ तो मुझे क्लियर हो गया। अभी मैं जो चीज़ देखता हूँ, मार्केट का अभी करेंट जोन जो चल रहा है क्लियर कट है। राइट, अभी मैं किस कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रेड करूँ, कॉन्सेप्ट क्या है, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करूँ या फिर सीआरटी के ऊपर ट्रेड करूँ या फिर कोई भी और कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट के दौरान मैं ट्रेड करता हूँ। बेसिकली मैं जिस कॉन्सेप्ट के दौरान ट्रेड करता हूँ वो क्या है, सीआरटी के ऊपर काम करता हूँ या फिर 95% एसएनआर के ऊपर। मैं सारे लोगों को मैं प्रेफर करता हूँ, भाई 95% रेस्पेक्ट एसएनआर के ऊपर काम करो या फिर सीआरटी के ऊपर काम करो। मैं फिलहाल अभी काम करूंगा कैंडलिस्टिक बिहेवियर के ऊपर। राइट, तो अभी अगर एक चीज देखो, मार्केट क्या है ना, मार्केट प्रॉपरली पुल बैक में आया, पुल बैक में आके तगड़ा सेलर दिया था, उसके बाद एक बायर आ रहा है। अभी वाला बायर का किस टाइप्स का बायर आने वाला है, अगर यहाँ पे एक छोटा मोटा बायर आएंगे तो सारे लोगों को लगेंगे भाई मार्केट क्या सपोर्ट में पुल बैक लेने के लिए आया। और ये बायर अगर थोड़ा बहुत मानो पिछले सेलर को कवर अप कर दिया, ठीक है, तो सारे लोगों को मोटिव क्या रहेगा, सारे लोगों को मोटिव रहेगा भाई पुल बैक हो गया, मार्केट को अभी क्या बाई साइड में जाना है। दैट्स ग्रेट। राइट, तो ये क्या होता है, ये जो सीधा काल पैदा होने वाला बिगिनर जो यूट्यूब देख के, सोशल मीडिया देख के, किताब वगैरह पढ़ के सीख का है, वो क्या यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आएंगे। जो 3 महीने 6 महीने बिगिनर वाला ट्रेडर, वो यहाँ पे क्या ट्रेड करने के लिए चले आएंगे। किस साइड में, यहाँ पे सीधा आके क्या बाई साइड में ट्रेड पास करेंगे। चलो प्रैक्टिकल में दिखाते हैं ताकि लॉस हो जाए प्रॉफिट हो जाए, डज नॉट मैटर। ओके, यहाँ पे वो सीधा क्या बाई ट्रेड प्रेस करेंगे और यहाँ पे उसको कभी कभी प्रॉफिट होगा, ज़्यादातर टाइम क्या लॉस हो जाएगा। ये क्या, ये बिगिनर ट्रेडर, टाइप्स ऑफ ट्रेडर। बेसिकली मार्केट में डिफरेंट टाइप्स का ट्रेडर रहते हैं। एक बिगिनर ट्रेडर रहते हैं जो काल पैदा हुआ, 3 महीने वाला एक्सपीरियंस, 6 महीने वाला एक्सपीरियंस, ठीक है। और जो 6 महीने वाला एक्सपीरियंस से ज़्यादा होता है, वो क्या सीधा सपोर्ट में है, पुल बैक में है, एक पावरफुल बायर है, वो क्या ये देख के क्या बाई साइड में ट्रेड प्रेस करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। वो कहेंगे मुझे एक ट्रैप फाइंड करना है, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे जब भी ट्रेड प्रेस करता हूँ सेल साइड में कैंडल बनाता है, ठीक है। तो मुझे एक सेल साइड में कैंडल देखना है, उसके बाद जाके मैं क्या यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। मुझे 100 रुपये का जितने भी ट्रेड लॉस हो जाएगा डज नॉट मैटर, मैं विन कर लूँगा एंड ऑफ टाइम में। तो वो क्या करेंगे, एक कैंडल वेट करेंगे, जो 6 महीने से ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे क्या अगले कैंडल में बाई ट्रेड प्रेस करेंगे। ये क्या है, 6 महीने से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला ट्रेडर वो यहाँ पे बाई साइड में ट्रेड करेंगे। अगर उसको यहाँ पे लॉस हो जाएंगे, 1 साल का एक्सपीरियंस वाला ट्रेडर क्या कहेंगे, वो देखते हैं भाई कभी कभी एक सेलर आते हैं, 2 सेलर आते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एक लंबा सेलर आएंगे तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ बिगिनर, जो 6 महीने वाला बिगिनर के बाद यहाँ पे जो बिगिनर ट्रेड किया था 6 महीने सर्वाइव करने के बाद, वो समझ गया था पुल बैक में आके सीधा अगर कोई पावरफुल बायर बनाए वो देख के बाई साइड में ट्रेड नहीं करना है, वो इसके लिए एक सेलर देखेंगे, ट्रैप देखेंगे, उसके बाद ट्रेड करते हैं, ठीक है। जो 6 महीने से ज़्यादा है वो यहाँ पे बाई ट्रेड प्रेस किया। अगले ट्रेड में यहाँ पे अगर लंबे से एक सेलर कैंडल बनाया तो यहाँ पे अभी 1 साल वाला ट्रेडर क्या ट्रेड प्रेस करेंगे, ठीक है। वो यहाँ पे क्यों ट्रेड प्रेस किया, वो साइकोलॉजी के साथ ट्रेड किया। वो लगता है, उसको लगता है क्या भाई सपोर्ट में एक सपोर्ट है, मार्केट पुल बैक में आया, तो जब भी पुल बैक में आया एक बायर कैंडल दिखाया था, सारे लोग बाई साइड में ट्रेड इंटर किया था। अभी जब भी पावरफुल 2 सेलर देखने के लिए मिला
तो सारे लोगों को मोटिव यही आया, भाई मार्केट अभी सेल साइड में जाएगा, तो इसी सोच में सारे लोग डाउन साइड में ट्रेड प्लान करेंगे और हम क्या यहाँ पे बाई साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। और जब भी वो बाई साइड में ट्रेड प्लान किया, सेलर बायर काफ़ी यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे उसको प्रॉफिट भी दे सकता है, डोंट वरी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस ट्रेडर है। एक्सपीरियंस इसका मतलब 1 साल 1.5 साल देने वाला एक्सपीरियंस ट्रेडर है। और वो यहाँ पे ट्रेड भी पास कर दिए देखो, और ये ट्रेड उसका फेवर में ही चल रहा है, लास्ट 10 सेकंड 15 सेकंड चल रहा है, ओके 12 सेकंड चल रहा है, उसका फेवर में चल रहा है। लेकिन ये क्या है ना, एक्सपीरियंस बिगिनर है। लेकिन एक्सपीरियंस बिगिनर अगर यहाँ पे 10 बार इसी जोन पे ट्रेड पास करेंगे तो 10 बार विन तो नहीं होंगे। 10 बार अगर इसी सिमिलर प्रेस में ट्रेड करेंगे तो ज़्यादातर टाइम क्या लॉस में ही रहेगा। 2-4 बार ऐसे क्या उसको प्रॉफिट देके जाएगा। 1.5 साल का एक्सपीरियंस जो ट्रेडर है वो इसी जोन पे ट्रेड करेंगे, कभी कभी उसको क्या सीधा विन देके जाएंगे, ज़्यादातर टाइम उसको और एक सेलर देके जाएंगे। तो इसी जोन पे ट्रेड करने के बाद वो क्या लॉस खाते खाते क्या तोड़ खा के खुद सीख जाएंगे। तब 1.5 साल का एक्सपीरियंस ट्रेडर से हट के क्या 3 साल, अगले 1 साल या फिर 6 महीने 2 साल 3 साल तक जब जाते सर्वाइव करते और 1 साल सर्वाइव करते, तब वो ट्रेडर बन जाता है सर्वाइव ट्रेडर। सर्वाइव ट्रेडर का मतलब होता है बिगिनर ट्रेडर यहाँ पे लॉस किया था, 6 महीने वाला बिगिनर ट्रेडर, काल पैदा होने वाला ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड पास किया था, 6 महीने से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड पास किया, और यहाँ पे ट्रेड पास कर दिया क्या 1 साल वाला एक्सपीरियंस वाला। सर्वाइव वाला ट्रेडर कहाँ ट्रेड प्रेस करेंगे, अभी सर्वाइव वाला ट्रेडर देखेंगे बिगिनर जहाँ ट्रेड उसको नहीं मिलेगा। यहाँ पे इस जोन पे बिगिनर को ट्रेड नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है देखो, ये जो ऊपर से 2 कैंडल के दौरान सेल साइड में ब्रेकडाउन दिया और सारे लोगों का मोटिव डाउन साइड में, और एक छोटा सा बायर देख के क्या बाई साइड में भी ट्रेड पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाई साइड में तभी ट्रेड पास करते जब एक पावरफुल बायर दिखते, प्रीवियस सेलर को कवर कर देने वाला जब भी बायर आते तब उसको मोटिव आता है भाई अभी तो बाई साइड में जाएंगे। इसका मतलब बाई कैंडल को देख के इन्फ्लुएंस दिखाना है, विजुअलाइजेशन दिखाना है, भाई मार्केट ऊपर जाएगा। तो इस कैंडल के दौरान तो विजुअलाइजेशन नहीं देखा, छोटा मोटा एक बायर है और प्रीवियस 2 सेलर है, 2 सेलर सेल साइड में, तो छोटा मोटा बायर देखो क्या बाई साइड में ट्रेड पास नहीं कर पाएंगे और वो सेल साइड में भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो इसी जोन पे ट्रेड कौन करता है, इसी कैंडल पे कौन ट्रेड करता है, एक सर्वाइव वाला ट्रेडर। समझ पा रहे हो, एक स्मार्ट ट्रेडर कहाँ ट्रेड करता है, सर्वाइव वाला ट्रेडर देखो सीधा यहाँ पे ट्रेड पास किया। एक स्मार्ट ट्रेडर ट्रेड करते हैं कहाँ, वो देखते हैं भाई इस कैंडल का बिहेवियर देखते हैं, इस कैंडल का बिहेवियर देख के मुझे कभी कभी यहाँ पे और एक कैंडल के लिए वेट करना चाहिए या फिर और एक कैंडल के लिए वेट करना चाहिए। कभी एक बायर के बाद बाई साइड में ट्रेड पास करेंगे, कभी 2 बायर के बाद एक बाई साइड में ट्रेड पास करेंगे, कभी 3 बायर के बाद एक बाई साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। समझ पा रहे हो। अभी यहाँ पे जैसे मार्केट में क्या कंप्लीटेड कर चुका है साइडवे सेशन में, देखो मार्केट में क्या साइडवे सेशन स्टार्ट किया, मार्केट यहाँ से काफ़ी समय क्या नॉर्मल कैंडल फॉर्मेशन स्टार्ट किया था, लेकिन इस कैंडल बनाने के बाद ये जो कैंडल फॉर्मेशन किया था, इस कैंडल बनाने के बाद मार्केट में देखो साइडवे सेशन स्टार्ट हुआ। तो यहाँ ये जो कैंडल बनाया था नॉर्मल कैंडल है नहीं, यहाँ से मार्केट मैनिपुलेशन स्टार्ट किया। तो इस चार्ट को अभी के अभी आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। चार्ट से तुम्हें हट के किसी और एसेट्स में ट्रेड करना है। अगर इसी एसेट्स में तुम भाई ट्रेड करने के लिए जाओगे तो लॉस ही करोगे, प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। तो इसको मैं पिन करके रखता हूँ, इस एसेट्स में फिर से मैं दोबारा ट्रेड करने के लिए मैं आऊँगा। अभी मैं आ गया यूएसडीटी पीकेआर एसेट्स में, ठीक है। अभी पीकेआर एसेट्स में ये जो एसेट चल रहा है, इस एसेट्स में मेरी भाई हम ट्रेड कर पाएंगे, येस और नो। सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, क्योंकि रेक्टेंगल से मुझे समझाने में अच्छा होता है, ओके। तो अभी देखो मार्केट में क्या बैक टू बैक कितने सेलर आया, काफ़ी सेलर है, राइट। तो लेकिन ये जो सेलर है ना, ये कैंडल भी नॉर्मल कैंडल फॉर्मेशन नहीं हुआ। सबसे पहले तो मुझे देखो ये जो कैंडल नॉर्मल कैंडल नहीं है, इस कैंडल में मार्केट में देखता हूँ इस टाइप्स का कैंडल नहीं है। उसके बाद ये कैंडल है, एक कैंडल, जितने भी कैंडल आया देखो कोई नॉर्मल कैंडल है नहीं। और अभी मार्केट में यहाँ पे फिर से क्या साइड सेशन जनरेट होने वाला है। तो सबसे पहले ना एसिड्स को सिलेक्ट करना सीखिए, किस एसिड्स में तुम्हें ट्रेड करना है, किस एसिड्स को तुम्हें भाई अवॉइड करना है। अभी मैं दिखाता हूँ, जो बाई का बॉटम दबाता है और सेल का बॉटम दबाता है उसका इंटेंशन क्या रहता है। पहला बायर कैंडल आया तो सीधा बिगिनर का यहाँ पे बाई साइड में ट्रेड प्लान कर देंगे। जो काल पैदा हुआ बिगिनर है, जो सीखा भाई बैक टू बैक सेलर आने के बाद जब एक सिग्नल कैंडल फॉर्मेशन होता है, बायर देखा, वो यहाँ पे सीधा बाई साइड में ट्रेड प्लान करेंगे और उसको प्रॉफिट भी होगा, लेकिन ज़्यादातर टाइम क्या होगा, लॉस ही होगा। अभी 2 बायर देखने के बाद 6 महीने का एक्सपीरियंस वाला ट्रेडर यहाँ पे क्या बाई ट्रेड प्लेस करेंगे और यहाँ पे उसको कभी प्रॉफिट होगा, ज़्यादातर टाइम लॉस होगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से देखो मार्केट का डायरेक्शन तो क्या सेल साइड था, राइट। तो मार्केट में कंफर्मेशन के साथ रिवर्सल किया, यहाँ पे मार्केट रिवर्सल कंफर्म कर दिया। तो वो चीज़ मुझे कैसे पता चलेगा, क्या 2 बायर देख के क्या हम रिवर्सल की तरफ ट्रेड करेंगे, बाई साइड में ट्रेड करेंगे? ऐसे तो नहीं हो सकता है।
एक स्मार्ट ट्रेडर, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या सेल साइड का मार्केट था, तो बाई साइड के लिए वो तभी ट्रेड कर पाएंगे जब क्या बाई साइड का रिवर्सल का कंफर्मेशन उसके पास आ जाएंगे। यानी कि रिवर्सल, यहाँ पे तुम्हें क्या रिवर्सल का कंफर्मेशन तुम्हें चाहिए, और वो कंफर्मेशन क्या है, अगर तुम्हें इस कंफर्मेशन अभी तक नहीं जानते हो, अभी तक नहीं सीखा, तो ज़रूर जाके इंस्टाग्राम पे विजिट करो। मैंने बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ पीओपी के दौरान। तो जब भी सेल साइड रैली के बाद, ये जो सेल साइड रैली है इसके बाद जब भी एक पीओपी जनरेट होता है, पीओपी पावर ऑफ प्राइस एक्शन, उसके बाद मार्केट को रिवर्सल कंफर्म हो जाता है, मार्केट को क्या बाई साइड में मार्केट को लेके जाना होता है। ठीक है, तो अभी तक देखो यहाँ पे एक बायर बना, दो बायर बना, तीसरे बायर बना, जितनी भी बायर क्यों ना बनाए, मैं बाई साइड में यहाँ पे ट्रेड करने के लिए नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि अभी तक मुझे यहाँ पे क्या नहीं मिला, पीओपी नहीं मिला, यानी कि सेलर से बायर हैंडओवर कॉन्सेप्ट नहीं मिला। एक्चुअल प्राइस एक्शन को जो कॉन्सेप्ट है पीओपी, जिसके दौरान हम कंफर्मेशन मिलते हैं हमें कब, रिवर्सल, जो बाई साइड में अभी मार्केट कंटिन्यू करना है, वो रिवर्सल कंफर्मेशन मुझे नहीं मिला, तो मैं क्यों यहाँ पे बाई साइड में ट्रेड करने के लिए जाऊंगा? मैं यहाँ पे अभी भी क्या सेल साइड में ट्रेड प्लान करूंगा। ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ पे मुझे अगर ट्रेड करना तो मुझे रुकना है। अभी देखो 3 बायर है, 3 बायर आने के बाद यहाँ पे शायद एक छोटा मोटा बायर या फिर सेलर आने वाला है। ओके, सेलर आ चुका है, तो इस सेलर देख के काफी सारे लोग रहेंगे, भाई ये छोटा मोटा सेलर है, चलो लेट्स गो बाई साइड में ट्रेड प्लान करते हैं। कौन करेंगे? बिगिनर ट्रेड करेंगे। अभी देखो कोई कंफर्मेशन है ही नहीं, क्योंकि विदाउट कंफर्मेशन, विदाउट सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई भी कॉन्सेप्ट ना देख के जो सिर्फ बाई साइड का बॉटम और सेल साइड का बॉटम दबाते, वो सिर्फ गैम्बलिंग ही करते, वो ट्रेडिंग नहीं करते, ट्रेडर है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे आप लोगों को, जो रियलिटी है वो चीज़ आप लोगों को मुझे समझाना था, वही चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो इस एसेट्स में मैं ट्रेड इसीलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि नॉर्मल रैली फॉर्मेशन, ये जो रैली है नॉर्मल रैली फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अभी से यहाँ से जितने भी कैंडल फॉर्मेशन कर रहे हैं ना, नॉर्मल है, लेकिन ये जो कैंडल फॉर्मेशन किया यहाँ पे, अगर पीओपी जनरेट किया, अगर इस कैंडल इस हाई प्राइस के ऊपर अगर कैंडल फॉर्मेशन कर दिया, ये जो लंबा सा बायर कैंडल इसका हाई प्राइस के ऊपर अगर मानो ये बायर कैंडल ने क्लोजिंग कर दिया, तो यहां पे बन जाएगा पीओपी। और पीओपी बनने का मतलब है कि अभी मार्केट का इंटेंशन क्या रहेगा, बाई साइड में मार्केट कंटिन्यूशन करेगा। लेकिन मैं कंसेप्ट के साथ ट्रेड नहीं करता हूं, ट्रैप फाइंड करके ट्रेड करता हूं। अगर यहां पे मुझे ट्रैप देगा तब जाके मैं ट्रेड करूंगा। ट्रैप का मतलब है अभी मानो यहाँ पे पीओपी जनरेट हो चुका, तो मार्केट को डायरेक्शन किधर है, सिस्टमेटिक बाई साइड में जाना है। ठीक है, लेकिन अभी से मार्केट यहाँ पे मानो एक सेलर बनाएगा, 2 सेलर बनाएगा, 3 सेलर बनाएगा, उसके बाद जाके मैं ट्रेड करूंगा, उसका बिहेवियर देख के मैं ट्रैप के साथ ट्रेड करूं। अगर मैं यहाँ पे सिस्टमेटिक मार्केट को ऊपर ही जाना है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे बाई साइड के लिए ट्रेड पास कर सकते थे, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि मार्केट कॉन्सेप्ट के साथ नहीं चलते, मार्केट का कॉन्सेप्ट को ट्रैप देके चलते हैं। अगर कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेड करोगे तो 10 बार अगर ट्रेड पास करोगे तो 2 बार विन होगा, 3 बार विन होगा, 4 बार विन हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम विन नहीं होगा। अगर तुम ट्रैप फाइंड करके ट्रेड करोगे तो ज़्यादा बार ट्रेड विन होने के चांसेस काफ़ी बार रहेगा। ठीक है, ओके, लेट्स गो। अभी मैं यहाँ पे एक ट्रेड पास करने के लिए जाऊँगा, लेकिन ओके, मैं अभी एक ट्रेड पास करने के लिए अभी मैं जाने वाला हूँ जो बाई साइड में ट्रेड पास किया। ठीक है, क्योंकि ये जो कैंडल है काफ़ी ऊपर से रिजेक्शन मिला, तो सारे लोगों को लग रहा है भाई मार्केट का पावर खत्म हो गया, अभी सेल साइड में जाना है, तो यहाँ पे मार्केट को अभी कंटिन्यूएशन मूड देने वाला है। मुझे कैसे पता चला? पिछले कैंडल का जो बिहेवियर है ना, उस बिहेवियर मुझे डिक्लेयर कर दिया भाई अभी यहाँ पे तो पीओपी कंफर्म कर दिया। ठीक है, और पीओपी कंफर्म करने के बाद अगले कैंडल जो बिहेवियर तुझे बताया, इस कैंडल का जो बिहेवियर वो क्या कंटिन्यूएशन की तरह बिहेवियर बताया। कैंडल का सेटअप, कैंडल का बिहेवियर तुझे यही साइन किया। यहाँ पे एक कैंडल आने वाला है जो पावरफुल बायर आना चाहिए, इनसाइड कैंडल बना सकते हैं, इसका हाई प्राइस के नीचे पावर जनरेट करे, ठीक है, या फिर ऊपर जाके क्लोजिंग करे, ये इतना तक कैंडल बना सकता है। अगर इससे अलावा कोई कैंडल बनाए, इसके ये छोड़ के कोई दूसरे टाइप्स का कैंडल बनाएगा, तो वो क्या होगा, एमएमसी कैंडल फॉर्मेशन होने वाला है, जो मार्केट का उल्टा सीधा एक अलग कैंडल बनाने वाला है। ओके, जो यहाँ पे देखो, जो मैंने बोला यहाँ पे अभी जो कैंडल बनाया ना, देखो ये कोई कैंडल ही नहीं है। जो पिछले कैंडल का जो सीआरटी है ना, ये एमएमसी कैंडल फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए और एक चीज़ तुम्हें आसान तरीके से कर पाओगे। ये जो कैंडल है देखो, बाई साइड में भी लिक्विडिटी स्वाइप आउट किया, सेल साइड में भी, तो ये एमएमसी कैंडल है। अभी से मार्केट यहाँ से क्या उल्टा सीधा चलना स्टार्ट हो जाएगा। और एसिड्स में जाते हैं, ये जो एसिड चल रहा है देखो, मार्केट नॉर्मल कैंडल फॉर्मेशन कर रहे, अचानक ये तीनों कैंडल नॉर्मल कैंडल नहीं बनाया। ठीक है,
और अभी मार्केट में 2 बायर कैंडल आया, तो फिर भी इस कैंडल में मैं थोड़ा बहुत करके साइकोलॉजी लगा के ट्रेड करके दिखा सकता हूँ आप लोगों को। सो लेट्स गो। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, और रेक्टेंगल लेने के बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, और इस सपोर्ट को मार्केट ने क्या ब्रेक डाउन दिया। किस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया? ये वाला कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, और काफ़ी पावरफुल सेलर के दौरान ब्रेक डाउन दिया। और ये जो ब्रेक डाउन कैंडल है ये कोई नॉर्मल कैंडल है ही नहीं, मार्केट मैनिपुलेशन कैंडल है, क्योंकि इतने पावर, इतने बड़ा सा कैंडल बनाया जो ब्रेकडाउन कैंडल के, उसके बाद मार्केट में क्या है, एक बायर कैंडल फॉर्मेशन के, राइट। ओके, देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ बिगिनर मेरा कंपटीटर को समझना है। ये जो तगड़ा सेलर कैंडल है, सेलर कैंडल के बाद काफी सारे लोग साइकोलॉजी लगा के ट्रेड करते हैं। भाई इतने बड़े सेलर कैंडल के बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे एक बायर कैंडल बनाता है, और इसी सोच में क्या वो ट्रेड करते हैं। अगर इसी सोच में वो ट्रेड करेंगे ना, तो ज्यादातर टाइम उसको क्या लॉस ही होगा, काफी कम बार उसको प्रॉफिट होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे इतने बड़े कैंडल बनाया था, उसके बाद क्या बायर कैंडल देके गया, सेलर ही कैंडल ले आया, राइट। तो ऐसे क्या हमेशा तुम्हें क्या है, इतने बड़े कैंडल के बाद बायर कैंडल नहीं आएगा। इस टाइप्स का ट्रेड करते हो तो आप अभी भी बिगिनर हो और हमेशा बिगिनर भी रहोगे, ठीक है। अगर आप ये सोच के ट्रेड कर तो इतने बड़े से सेलर बनाया तो मुझे सेल साइड में ट्रेड प्लान करना, ब्रेक डाउन दे दिया, तो आप अभी भी बिगिनर हो कि इसी सोच में मार्केट इतना आसान नहीं, इसी सोच में ट्रेड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस वाला ट्रेडर हो तब सोचो कि भाई यहाँ पे बायर आया तो ब्रेक डाउन दिया, मार्केट को रिटेस्ट करने के लिए जाना है, तो चलो कहीं ना कहीं बाई साइड में ट्रेड प्लान करते हैं, और ये बायर कैंडल हमें इंडिकेट कर रहा है बाई साइड में ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे अगर ट्रेड करोगे 6 महीने से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला ट्रेडर में आप खुद को दिखा पाओगे, मैं 6 महीने से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला ट्रेडर हूँ, ठीक है। अभी जब भी डोजी कैंडल आया, आप ब्रेक, ये क्या है, सपोर्ट है, ब्रेक डाउन दिया था रिटेस्ट करने के लिए कहा, डोजी कैंडल से रिटेस्ट लिया। इसी सोच में जितने लोग सेल साइड में ट्रेड प्लान करोगे वो क्या है, एक आम साइकोलॉजी पर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। और इसी जोन पे देखो कंफ्यूज है, रिटेस्ट जोन है, सेल साइड में ट्रेड प्लान कर रहे हो, और यहाँ पे बाई साइड में तुम्हें तो ट्रेड नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ट्रेड करने वाला है 1 साल का 1.5 साल का एक्सपीरियंस वाला ट्रेडर है, और वो यहाँ पे बाई साइड में ट्रेड प्लान करेंगे, और कभी कभी वो प्रॉफिट में रहेंगे, कभी कभी उसको क्या लॉस भी होगा, ठीक है। अभी सारे बिगिनर फिर से एंटर हो जाएगा, क्यों? देखो ये जो सेलर था ना, तगड़ा सेलर, इसको कवर अप करने इतने पावरफुल बायर है, पावरफुल बायर आने के बाद सारे लोग यहाँ पे इंक्लूड हो गए बाई साइड में ट्रेड प्लान करने के लिए। और उसके बाद जब भी यहाँ पे छोटा मोटा एक सेलर है ना, मैं यहाँ पे एक सेफ्टी मार्जिन के दौरान मैं एक ट्रेड पास कर दिया, और ये ट्रेड नीचे से रिजेक्शन लेके यहाँ पे हमार बनाने के प्रयास करेंगे। ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी यहाँ पे यही करने वाला है मेरे हिसाब से, बाकी देखते हैं यहाँ पे क्या बनाता है, ठीक है। तगड़ा सेलर बनाना पॉसिबल नहीं रहेगा, बाकी देखते बनाते ही या नहीं बनाते, ठीक है। मैक्सिमम जहाँ मैंने सेफ्टी मार्जिन लिए इसके ऊपर ही इसको क्लोजिंग करना है। बाकी यहाँ पे मैं इसीलिए कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि ये जो कैंडल था ना, नॉर्मल कैंडल नहीं है। अगर यहाँ पे नॉर्मल कैंडल होता और इस तरह से फॉर्मेशन करता तब जाके मैं बोल पाता। अभी यहाँ पे मार्केट क्या करने वाला है, ओके, अभी 12 सेकेंड है, काफ़ी प्रेशर मिल सकता है नीचे से, ठीक है, ओके, वेरी गुड। ऐसे प्रेशर मुझे चाहिए था, लेकिन ओके, लेकिन उतना प्रेशर यहाँ पे नहीं दिखा पाया। अल्टीमेटली काफ़ी पावरफुल बायर यहाँ पे जनरेट किया, ओके। अभी मार्केट में यहाँ पे मैं जो एक ट्रेड या फिर एक ट्रेड लॉस हुआ या फिर 2 ट्रेड लॉस हुआ, ओके, शायद 2 ट्रेड लॉस हुआ, ओके। ये जो 2 ट्रेड लॉस हुआ यहाँ पे, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इस कैंडल देखने के बाद मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट को ब्रेक डाउन दिया, पुल बैक में जाने के प्रयास किया था, लेकिन पुल बैक को रिस्पेक्ट नहीं किया, अप साइड में मार्केट को भगाया, और उसके बाद एक सेलर दिखाया, और ये सेलर हमें इंडिकेट क्या कर रहा है, इस पुल बैक में जो रिटेस्ट करने के लिए गया था यहाँ पे ट्रैप साबित कर रहा है, राइट। तो मार्केट जब भी ट्रैप करता है तो मार्केट को तो सेल साइड में जाना है, लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या जाएंगे, मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या अभी बाई साइड में जाने वाला है। लेकिन यहाँ पे मैं वेट करूंगा, एक कैंडल को देखूंगा, उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या एक्शन एंड रिएक्शन लेने वाला हूँ, ठीक है, ओके। तो अभी जो कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, छोटा मोटा एक बायर कैंडल फॉर्मेशन कर सकता है, ओके, वेरी गुड। काफ़ी प्रेशर मिल रहा है, वेल डन, ओके, वेरी गुड। यही मेरा एक्सपेक्टेशन था, यही मेरा एक्सपेक्टेशन था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ट्रेड बहुत ऊपर लग चुका है, और ये जो ट्रेड लगा ये मेरे एक्सपेक्टेशन के बाहर, मेरे एक्सपेक्टेशन के ज़्यादा ऊपर ट्रेड लग चुका है, ठीक है। लेकिन बनाना तो इस कैंडल को क्या है, रेड है, लेकिन मैंने ट्रेड लिया क्या है, सेल साइड में, बाई साइड में। लेकिन ऐसे क्यों मैंने ट्रेड लगाया, क्योंकि ये सोच देखो, ये जो बिगिनर है क्या सोच के ट्रेड करता है,
जब भी मार्केट में इस तरह से एक बायर कैंडल देखने के लिए मिला उसको और उसके बाद एक सेलर है, तो सेलर तो हमें क्या डाउन साइड में इंडिकेट कर रहा है, एक बायर देख के क्या वो यहाँ पे बाई साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। एक बायर देख के, एक सपोर्ट लेवल पे एक बायर देख के अगर बाई साइड में ट्रेड करना होता तो ये क्या काइंड ऑफ क्या कोई सेटअप कोई कॉन्सेप्ट देख के थोड़ी ना ट्रेड कर रहा हूँ। मैं क्या 2-4 कैंडल देख रहा हूँ, सपोर्ट देख रहा हूँ और मैं क्या बाई साइड का बॉटम दबा रहा हूँ या फिर सेल साइड का बॉटम दबा रहा हूँ। ऐसे ट्रेड थोड़ी ना होता है। अभी एक ट्रेड बनेगा क्या है, किस साइड में, बाई साइड में, और एक ट्रेड नहीं, जितने भी ट्रेड हमने लॉस किया और ये कैंडल कितनी दूर तक जाएगा मैं यहाँ पे बताने के प्रयास करता हूँ। स्किल क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, अभी यहाँ पे मैं दिखाने के प्रयास करूंगा। इस कैंडल कहीं ना कहीं यहाँ से जाके यहाँ तक प्रीवियस जो सेलर है, इस सेलर को बॉडी को कवर कर देने वाला सेलर बन सकता है, बायर बन सकता है, या फिर इसका 80-50% तक कवर करेगा। दैट इज स्किल एंड एक्सपीरियंस मेरी भाई, ठीक है। अभी देखते हैं ये क्या एक्टिविटी करते। देखो कॉन्फिडेंस इतना रहना चाहिए, जब हमने ट्रेड पास कर दिया था सेल साइड में कैंडल फॉर्मेशन कर रहे थे, सेल साइड में कैंडल बना रहे थे, कैंडल का बॉडी, ठीक है। जब वहां पे मैं जब कैंडल था सेल साइड में कैंडल था, तब आप लोगों को मैं बता रहे थे भाई ये एक बायर कैंडल बनाएगा और पिछले सेलर को कवर कर देने वाला बायर बनाएगा, ठीक है, या फिर इसका 50 या फिर 60% तक बॉडी तो डेफिनेटली जाने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से क्या है ना, तुम्हें एक्सपीरियंस और स्किल डेवलप करना चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस रहे भाई। कैंडल तक बता दो कैंडल कहां तक जा सकते, देखो 60 या फिर 80% तक कैंडल को कवर अप कर दिया, राइट। अभी इस कैंडल को देखे फिर से लोगों को क्या मोटिव कर रहा है बाई साइड में लिए, और ये एक बाई साइड का कैंडल बना सकता है और काफी बड़ा कैंडल बना सकता है मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। जो ये 2 कैंडल का सेटअप बना रहा है और सिचुएशन जो बता रहा है, ठीक है, उसी के हिसाब से मैं कह रहा हूँ यहाँ पे काफी पावरफुल बायर बना सकते हैं, या फिर ऊपर से रिजेक्शन करके छोटा इतना तक, अभी तक जितने बॉडी है यहाँ तक बॉडी बना सकता है, ठीक है। सेलर में कन्वर्ट कर सकता है, इसका हिम्मत ताकत है, क्योंकि एक झटका में जैसे जिस तरीके से ये ऊपर से नीचे की तरफ लेके आ, ओके, ये अभी जिस सिचुएशन में जिस तरह से मार्केट का फ्लक्चुएशन दिखा रहा है, जो जोन दिखा रहा है, कंफ्यूज टू में यहाँ पे बायर भी बना सकते हैं, छोटा मोटा ऊपर से रिजेक्शन लेके इस तरह से शूटिंग स्टार भी बना सकते हैं, रेड वाला शूटिंग स्टार भी बना सकता है, पावरफुल बायर भी बना सकता है। ओके देखो यहाँ पे क्या एक कैंडल बना दिया जो छोटा मोटा बनी बन रहा है। अब ये 2 कैंडल देख के कहीं ना कहीं सारे लोगों को लग रहा है ना मार्केट अप साइड में जाने वाला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा मोटा सेलर बनाने के प्रयास करेंगे। तो मैं अगर थोड़ा सेफ्टी मार्जिन के दौरान मुझे ट्रेड मिला, ओके भाई कहा इतना तक, मैंने जहां ट्रेड पास कर दिया ना यहां तक बॉडी बनाना है इसको। सेलर अगर बनाएगा ना तो यहां तक बॉडी बनाएगा जहां मैं ट्रेड पास कर दिया। अगर सेलर बॉडी बनाएगा तो यहां तक ही बनाएगा, यहां तक बनाने के चांसेस काफी है, ठीक है। ये बायर बनाने का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 2 बायर सारे लोगों को, बिगिनर को मोटिव कर दिया, विजुअलाइजेशन कर दिया बाई साइड में कैंडल बनाने का। तो इसीलिए मेरे एक्सपेक्टेशन क्या है सेल साइड में, और मैं जहां ट्रेड कर दी यहाँ पे काफी बड़ा सेलर नहीं बना पाएंगे, स्मॉल सेलर बनाना पड़ेगा, ठीक है, स्मॉल सेलर बनाना पड़ेगा। ओके लेट्स सी मैंने क्या बोला था, क्या बना रहा है, क्या बना रहा है भाई, क्या बना रहा है, देखो। ओके वेरी गुड, देखो कहा जहां तक मैंने बोला था मेरी भाई यकीन नहीं करोगे, वहां तक जाके कैंडल अगले कैंडल क्लोजिंग कर दिया, अगले कैंडल जाके वहां पे जाके क्लोजिंग कर दिया। इसका मतलब वहां तक ही मार्केट को क्लोजिंग करना था, बॉडी बनाना था, थोड़ा नीचे आके बॉडी बनाना है, यानी कि सारे लोगों को लॉस करना है, और ऊपर जाके क्या मार्केट को गैप आप ओपन देके मार्केट को सारे लोगों को लॉस करा है, ठीक है। अगर शुरुआती जर्नी पे 2 साल एक्सपीरियंस के साथ अगर तुम खुद को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट करना चाहते हो, खुद को एक प्रॉफिट में दिखना चाहते हो, तो डेफिनेटली तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड मैनेजमेंट होना चाहिए मेरी भाई, तब जाके खुद को क्या बूस्ट कर पाओगे और खुद को आगे लेके जा पाओगे। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही है। मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो के अंदर और तगड़ा तरीके से एक वीडियो लेके आने के लिए, ताकि और अच्छा तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ, समझा पाऊँ।